कि मोदी जी आपने एक पर्ची भेजी और हमारे राजस्थान का उस पर्ची ने बेड़ा गर्क कर दिया 2.25 साल के अंदर। बोलो साहब आप पर्ची सरकार बोलते हो। मैंने कहा हम भजनलाल सरकार तो तब बोले जब भजनलाल जी को मुखिया बना करके ये कहते कि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप वोट दीजिए, और फिर जनता वोट देती तो हम भजनलाल सरकार कहते। और एनडीए गठबंधन में तो आपको पता है साम दाम दंड बहस पैसा पता नहीं धमकाना एजेंसियां और सबसे डरा फुचला करके और एक लाइन का प्रस्ताव पारित करा लिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। आपने मर्जी से पर्ची खोल करके राजनाथ सिंह जी के द्वारा वसुंधरा जी का अपमान करते हुए आपने पर्ची खोल के कर दिया। लेकिन आप ये बताइए कि ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट नहीं दी, ये सरकार की विफलता है। और ओबीसी आयोग के गठन का कार्यकाल 3 महीने और 3 महीने के बाद में आपने 3 महीने तक उनको बाबू नहीं दिया, उनको पेन पेंसिल नहीं दी। जब नहीं दिया तो वो क्या काम करेगा, वो तो आके ऊँगते रहे, घर पे सोते रहे, क्योंकि हम चुनाव नहीं कराएंगे। और चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इनका मोरिया बोलेगा। हमारे संविधान में है उसने ड्यूटी है कि आपको ओबीसी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, आपको एससी एसटी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, आपको माता और बहनों को भी आरक्षण देना पड़ेगा। ऐसे ओबीसी आयोग को मैं मांग करता हूं तत्काल बर्खास्त किया जाए और दूसरा काम करने वाला ओबीसी आयोग बनाया जाना चाहिए। ये मजाक है साहब का काम करें तो मैं समझता हूं कि उस संविधान पे भी आंच आ रही है। और जो लोकतंत्र जिसके कारण से आज देश में संसद, यहां पर विधानसभाएं, हमारी पंचायती राज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारे राजस्थान से 1959 में इसकी शुरुआत की थी और नगर निकाय और उसके बाद में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके हमारे नेता भारत रत्न स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया, एससी एसटी के साथ में महिलाओं का आरक्षण हुआ और उसमें एक व्यवस्था की जो संविधान के आर्टिकल 243 की और यू के अंदर है कि 5 साल के अंदर अंदर जिस प्रकार से एमपी और एमएलए का चुनाव अनिवार्य रूप से 5 साल में होगा, उसी तरीके से अप्रैल 24 अप्रैल 1993 के बाद में ये जब से कानून लागू हुआ, ये संविधान का संशोधन 73वां और 74वां लागू हुआ, उसके बाद में हर राज्य को 5 साल के अंदर अंदर अपनी सारी प्रक्रिया करके नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव कराने अनिवार्य हैं। आप 1993 से लेकर के केवल पिछली बार जब कोविड आ गया और कोविड की पूरे देश की नहीं विश्व की गाइडलाइन आ गई कि 2 आदमी 5 आदमी 10 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, तो वोटिंग नहीं हो सकती थी। लेकिन हमारी कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि साहब ये वैश्विक महामारी है, लोगों की जान खतरे में है, लोग मर रहे हैं, ऐसे में हम इससे बचाने के लिए जो WHO की गाइडलाइन है, जो पूरे देश और दुनिया के अंदर गाइडलाइन है, उसके आधार के ऊपर हम वोट कराने में सक्षम नहीं है, आप हमें अनुमति दीजिए। वो अनुमति मिली और उसके कारण से बाद में जब कोरोना की गाइडलाइन वापस चेंज हुई, कोरोना खत्म हुआ, तो उसके बाद में ये चुनाव कराए गए। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले तो ये सरकार का गठन ही अलोकतांत्रिक रूप से हुआ। अलोकतांत्रिक रूप से इसलिए हुआ कि आप बताइए कि जब जनता ने बहुमत दे दिया तो आप बताइए किसी को आगे कर करके इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। कभी भी नहीं कहा था भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने कि भजनलाल जी आने वाले समय में आपके मुख्यमंत्री होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी को इनके नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट दो, बीजेपी के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होंगे उनसे हम विचार विमर्श करके उनके मत के मुताबिक राजस्थान के अंदर नेतृत्व हम लोग स्थापित करेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप सरकार बनाएंगे
और वो आपके लिए जो जो वादे किए गए मोदी जी या बीजेपी के द्वारा, उनके आधार पे हम लोग काम करने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने एक पर्ची भेजी और हमारे राजस्थान का उस पर्ची ने बेड़ा गर्क कर दिया 2.25 साल के अंदर। आपने सबने देखा होगा। मुझे कहते हैं कई बीजेपी के लोग कि मुख्यमंत्री जी थोड़े से खफा रहते हैं आप लोगों से। मैंने कहा क्यों साहब? बोलो साहब आप पर्ची सरकार बोलते हो। मैंने कहा हम भजनलाल सरकार तो तब बोले जब भजनलाल जी को मुखिया बना करके ये कहते कि भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप वोट दीजिए, और फिर जनता वोट देती तो हम भजनलाल सरकार कहते। लेकिन कभी भी सरकार बनाते वक्त एक भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक से नहीं पूछा गया। और यही नहीं, देश के अंदर मोदी जी ने कहा था कि 400 पार, और 400 पार का नारा देने के बाद में जो दुर्गति हुई इनकी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को 241 सीटें मिली, बहुमत मिला, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिला सरकार बनाने के लिए। लेकिन जो लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, वो ये कहता है कि पहले जो बहुमत, जो ज्यादा सीट लेकर के, अधिकतम सीट लेकर के जो पार्टी आती है, उसकी विधायक दल की या उसकी सांसद दल की बैठक होती है, और उसके अंदर वहां पर उनका एक नेता का चयन होता है, और वो जो नेता का चयन होता है, वो नेता फिर बहुमत वाला जो दल होता है, उसका देश का प्रधानमंत्री अन्य दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबसे, मीडिया के बंधु भी बैठे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक मोदी जी के अब की बार नेतृत्व चयन को लेकर के हुई थी क्या? आप बता दीजिए, हुई थी क्या? नहीं हुई। उन्होंने सीधे एनडीए गठबंधन की बैठक बुलाई, और एनडीए गठबंधन में तो आपको पता है, साम दाम दंड भेद पैसा, पता नहीं धमकाना, एजेंसियां, और सबसे डरा पुचला करके और एक लाइन का प्रस्ताव पारित करा लिया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। चलिए साहब का बहुमत आ गया, आपने मर्जी से पर्ची खोल करके राजनाथ सिंह जी के द्वारा वसुंधरा जी का अपमान करते हुए आपने पर्ची खोल के कर दिया। लेकिन आप ये बताइए, जिस संविधान से और जिस लोकतंत्र के बहुमत के आधार के ऊपर आप लोग 5 साल के अंदर एमपी और एमएलए का चुनाव करवा रहे हो, आप नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों नहीं करा रहे हो? ये मैं पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से, इस सरकार से। आप बताइए, क्या कह रहे हैं कि ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट नहीं दी। ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, ये पतली गली से निकलने का काम नहीं है, ये सरकार की विफलता है, पूरी तरीके से सरकार की विफलता है कि पहली बात 2022 के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर, ये जब आदेश आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो पहली बात तो आपने सरकार बनते ही दिसंबर 2023 में आपने सरकार बना ली। उसके बाद में आपने क्यों नहीं ओबीसी आयोग बनाया, जिसके आधार के ऊपर, क्योंकि 9-10 महीने बाद में नगर निकाय के चुनाव, 59 नगर निकाय के चुनाव होने थे, और उसके बाद में 2-3 महीने बाद में पंचायत राज के सरपंचों के चुनाव होने थे। तो आपने क्यों नहीं ओबीसी आयोग का गठन किया? आप 1.5 साल तक सोते रहे, और सोने के बाद में आपने ओबीसी आयोग का गठन किया, और ओबीसी आयोग के गठन का कार्यकाल 3 महीने, और 3 महीने के बाद में आपने 3 महीने तक उनको बाबू नहीं दिया, उनको पेन पेंसिल नहीं दी, कंप्यूटर नहीं दिया, गाड़ी घोड़ा नहीं दिया। जब नहीं दिया तो वो क्या काम करेगा? वो तो आके ऊँगते रहे, घर पे सोते रहे, एक दिन भी कार्यालय में नहीं आए। फिर आपने फिर टाइम बढ़ा दिया, फिर टाइम बढ़ा दिया। आप इस तरीके से टाइम बढ़ा के 9 महीने हो गए और सितंबर तक का कार्यकाल बढ़ा दिया। इसका मतलब यह है कि आपने जो ओबीसी आयोग बनाया, इसकी राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का जो सर्वे करना था, पहली बात तो या तो आपने ऐसे डमी बना दिया कि जिसको काम करना आता ही नहीं है, वो काम करने के लिए सक्षम ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने राजनीतिक भेदभाव से जानबूझ करके उनको कहा
कि आपको कोई रिपोर्ट नहीं देनी है क्योंकि हम चुनाव नहीं कराएंगे, और चुनाव इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इनका मोरिया बोलेगा। अब मुख्यमंत्री जी एक झापर खर्रा जी है मेरी तरह, सापा में तो आज ही आपने पहनाया तो पहन लिया, वो तो परमानेंट रात को भी पहन के सोते हैं। वो कह रहे हैं सेका है, पढ़ा लिखा भी बताते हैं, और उसके बावजूद इस तरह की बात कर। हम क्यों लिख के देते जब कानून में है, हमारे संविधान में है, उसने ड्यूटी है कि आपको ओबीसी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, आपको एससी एसटी को भी आरक्षण देना पड़ेगा, आपको माता और बहनों को भी आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन आप कुंडली मार करके बैठे हो और इस बहाने से बच रहे हो कि साहब ये तो ओबीसी आयोग रिपोर्ट नहीं दे रहा है। तो ओबीसी आयोग बनाया किसने? सरकार ने बनाया। ऐसे ओबीसी आयोग को मैं मांग करता हूं तत्काल बर्खास्त किया जाए और दूसरा काम करने वाला ओबीसी आयोग बनाया जाए। ये मजाक है साहब, मजाक है, तमाशा बना रखा है इन लोगों ने कि काम करना नहीं, चुनाव कराने नहीं। चुनाव इसलिए नहीं कराने, पोत आ जाएगा इनका। इनकी स्थिति क्या है मैं बताऊंगा। हमारे एक मारवाड़ी के अंदर कहावत है, हम रोजाना बार बार कहते हैं सरकार ऐसे नहीं करती, सरकार ऐसे नहीं करती। तो एक बीजेपी का बड़ा नेता मेरे को मिल गया, राजस्थान का जूली साहब। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाक कट रहा है। वो बोला साहब आपको पता है क्या? मैंने कहा क्या? बोले कहावत है। मैंने कहा क्या? बोलो किसी ने कहा कि ये न कटा तेरा नाक कटा। तो बोले मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों? बोले मेरे माँ बाप ने मेरा नाम ही नक्कट्टा लिखाया था, तो जब नाम ही नक्कट्टा निकलवा दिया तो बोले अब जब फेल ही हो गए तो हमको तो डबल इंजन की सरकारों को डबल फेल होने में रुचि है, काम करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। ये स्थिति है। अब मैं आपसे एक ही निवेदन